कांग्रेस के घोषणा पत्र से पीएम घबराए हैं, राहुल गांधी का दावा और कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र क्रांतिकारी है, रिवॉल्यूशनरी है। हम देश का एक्सरे चाहते हैं, राहुल गांधी ने कहा। बीजेपी का लक्ष्य ओबीसी और दलित को भटकाना है। आगे राहुल गांधी ने यह भी कहा कि राम मंदिर उद्घाटन में दलित क्यों नहीं है, ये सवाल खड़े किए हैं। क्यों नहीं थे दलित, ये बात उठाई है। जैसे ही मैंने एक्सरे का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ यह कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है। सारे के सारे खड़े हो गए। एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? एक्सरे से सिर्फ 90% को यह पता लगेगा कि उनकी भागीदारी कितनी है। यह पूरा का पूरा जो इनको मूवमेंट है, इसका लक्ष्य ओबीसी का ध्यान भटकाना। ध्यान को आप इतनी टाइम ही भटका सकते हो, और अब वो टाइम आ रहा है कि अब ओबीसी पूछ रहा है कि भैया ये हो क्या रहा है। राम मंदिर बन गया और उसमें हमारा एक आदमी नहीं दिखा। पार्लियामेंट नया खुल गया, बड़ी पूजा हुई, नरेंद्र मोदी बैठे, मगर हमारा एक आदमी उसमें नहीं दिखा। दलित, आदिवासी, ये तो कह रहे हैं आदिवासी राष्ट्रपति है हिंदुस्तान में। मतलब ये कौन सी भागीदारी है? हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं और रविंद्र कुमार है। रवि, अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लिए सैम पित्रोदा का बयान गले की हड्डी साबित हो गया है। ऐसा लग रहा है कि हर बार चुनाव में कोई ना कोई मुसीबत खड़ा करना उनका शगल बन गया है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि 2019 के चुनाव में भी 10 मई के आसपास उनका बयान आया था सिख दंगों को लेकर, जो हुआ सो हुआ, याद कीजिए, और उसको लेकर कितना बवाल मचा था। कांग्रेस पार्टी ने हालांकि उस समय भी अपने आप को उनसे दूर किया था, किनारा किया था उनके बयान से, और आज भी उनके बयान से कांग्रेस पार्टी ने किनारा किया। और ये कांग्रेस पार्टी की नीति है कि जो भी कोई ऐसा नेता बयान देता है, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे मणिशंकर अय्यर हो, चाहे फिर सैम पित्रोदा हो, कांग्रेस पार्टी उनका निजी बयान बता के उससे अपने आप को किनारा कर लेती है। लेकिन चूंकि इस मामले में निजी बयान बता के किनारा तो किया गया है, सफाई दी गई है, इसलिए कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के बैकफुट पर जाने वाली बात आती है। सैम पित्रोदा अपनी बात को कह रहे हैं कि गोदी मीडिया ने इसको जबरदस्त तोड़ मरोड़ कर पेश किया, यानी कि आपसे गलती हुई, आपने कोई बयान ऐसा दिया है जिसका नुकसान हो सकता है, और नुकसान अब तो चुनाव में देखना पड़ेगा इसका नुकसान क्या होता है। इसकी समीक्षा की जाएगी जब रिजल्ट आएगा तब कि उनके बयान का क्या मतलब हुआ। लेकिन हाल में जो प्रधानमंत्री ने अटैक किया था 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी पर, जिस तरह से उस चीज को कहीं ना कहीं सैम पित्रोदा ने पुष्ट कर दिया है। कांग्रेस बीजेपी को और अटैक करने का मौका मिल गया, और अटैक करने का मौका देखिए, इससे गलत टाइमिंग रवि नहीं हो सकती थी सैम पित्रोदा के बयान के। इससे गलत नहीं हो सकती थी जिस टाइम में बीजेपी जो है पूरी तरह से इस मुद्दे को संपत्ति बंटवारे और रीडिस्ट्रीब्यूशन वाले मुद्दे पर पूरी तरह फ्रंट फुट पर खेल रही थी, और ऐसे समय में उन्होंने यह बयान दिया है विरासत टैक्स वाला। रविंद्र, क्या इससे पहले जो बीजेपी है, जो विकास की बात कर रही थी, डेवलपमेंट की बात कर रही थी, किस तरह से जीडीपी बढ़ी है इसकी बात कर रही थी, क्या अब ये जो है पार्टी ने गियर शिफ्ट किया है, और इसके पीछे क्या वजह दिखती है कि प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया इतने एग्रेसिवली? देखिए, सड़क बनती है, सब उस पर चलते हैं, रेलवे में सब चलते हैं, एयरपोर्ट बनेगा, वहाँ सभी फैसिलिटी उठाएंगे। लेकिन आपके घर में अगर सोना है, आपके ज़मीन है और जायदाद है, वो उसे सरकार अगर टैक्स के रूप में अपने पास रख ले, तो ये इंडिविजुअल बात होती है। और इंडिविजुअल जब क्राइसिस होती है तो लोग सारे चीज़ भूल जाते हैं और उस पर ध्यान देते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि ये कैची है और ये जन तक पहुँच सकती है, क्योंकि सबसे जुड़ा हुआ मामला है। अब देखिए कि जो सर्वे की बात कही है राहुल कांग्रेस मैनिफेस्टो में, या एक्सरे की बात कर रहे हैं, और सैम पित्रोदा जो बातें कही है विरासत टैक्स की, आप इसको तुलना, अगर हालांकि तुलना करना मुश्किल है, लेकिन आप इतिहास में जाइए तो बोल्शेविक क्रांति के बाद लेनिन ने क्या किया था, सबकी जमीनें हड़प ली थी, सरकार का जमीन हो गया था, उसको आगे स्टालिन ने बढ़ाया। उसी तरह से माओ से तुंग हो गया चाइना में। यहाँ पर भैया आप देखिए केरल में और बंगाल में बहुत हद तक शुरुआत में इसे करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आपकी संपत्ति आपके पास नहीं रहेगी, यानी आप जिंदा हैं तब भी टैक्स, और आप चले गए तो आपके पुत्रों या फिर पोते को भी वो टैक्स देना पड़ेगा। यानी संपत्ति, गाढ़ी कमाई से संपत्ति जो अर्जित ठीक है, और ये मुद्दा काफी एग्रेसिवली उठा रही है बीजेपी। प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसे बहुत तेजी से उठा रहे हैं। रवि, अगर बात की जाए कांग्रेस की ओर से और इंडिया गठबंधन के तमाम जो संगठन थे, जो दल थे, उनकी ओर से कहा जा रहा था संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, उसका बड़ा तगड़ा जवाब लेकर के आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब इंडिया गठबंधन के जो दल है वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर।
अब बिल्कुल देखिए, इंडिया गठबंधन में दिक्कत यह है कि एक राय नहीं है। आप जान रहे हैं कि सनातन को लेकर जिस तरह से डीएमके का बयान आया, तमाम और नेताओं के बयान आया और उससे कांग्रेस को असहमत होना पड़ा। कभी लालू के पार्टी के लोगों ने बयानबाजी किया, कभी अखिलेश के पार्टी के लोगों ने गलत बयानबाजी की और उस पर रवि, हम आपके पास लौटेंगे। जयराम रमेश कुछ कह रहे हैं, वो सुना देते हैं अपने दर्शकों को। He's made numerous contributions to the development of India over the decades. Now, he expresses his views on issues that he considers important very freely, and that's part of democracy. So he makes these comments in the US, he's made these comments in the US, while he's free to say whatever he has to say on issues on which he feels strongly, it's not always that he reflects the views of the Indian National Congress. And on this particular issue also, he's not reflecting the official position of the Indian National Congress. But I think what is happening is his comments are torn out of context and they are being sensationalized in order to divert attention from the Prime Minister's deliberate, mischievous and malicious, poison-ridden campaign. A desperate Prime Minister, a nervous Prime Minister, is trying to divert attention away from the real issues and sensationalize comments of people like Mr. Pitroda. So I think, these are his strongly held views, but they don't reflect the views of the Indian National Congress. BJP is making 55% of property has been taken back after. Absolutely not. Absolutely not. As I told you, this is a desperate and deliberate. और यहां पर जयराम रमेश ये बताते हुए नजर आए हैं कि उन्होंने सैम पित्रोदा ने अपनी बात मजबूती से रखी है, लेकिन उनकी बात कांग्रेस की राय नहीं है। रविंद्र, निश्चित तौर पर हथौड़ा गर्म था और ये लोहा गर्म था और बहुत जोरदार चोट मारी गई है बीजेपी की ओर से। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया है और सैम पित्रोदा को लेकर अब कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर दिख रही है। देखिए, वो तस्वीरें कोई नहीं भूलेगा जब सैम पित्रोदा, जो कि कांग्रेस के ऑफिशियल अधिकारी भी हैं, ओवरसीज कांग्रेस के वो पदाधिकारी हैं या संयोजक हैं, रवि बेहतर बताएंगे, और राहुल गांधी इंग्लैंड में हो, अमेरिका में, सैम पित्रोदा के साथ कई बार देखे गए हैं वहाँ पर एड्रेस करते हुए। तो उनके बयान को आप इग्नोर कर सकते हैं, ऑफिशियल नहीं है ये कह सकते हैं, लेकिन वो कांग्रेस के नेता हैं या कांग्रेस के सलाहकार हैं। राजीव गांधी के सलाहकार थे, अब राहुल गांधी के भी सलाहकार माने जाते हैं। और ये देखिए, अर्बन नक्सल की बात प्रधानमंत्री ने कही थी, तो कहीं ना कहीं जोड़ते हुए कि एक्सरे किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा, आपकी संपत्ति ले ली जाएगी, ये पूरी तरह से कम्युनिस्ट विचारधारा की बात है और इसको प्रधानमंत्री ने अर्बन नक्सल कहा और ये कहा है कि जो राहुल गांधी या कांग्रेस कर रही है ये भारत के जो संविधान है उसका उल्लंघन है, क्योंकि आपको, चंदन और मुझे, संपत्ति अर्जित करने का संविधान में अधिकार दिया हुआ है। हम संपत्ति अर्जित करेंगे और सरकार एक उचित टैक्स लगाएगी। अब उचित टैक्स की जगह पर विरासत टैक्स, जाहिर सी बात है कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और सैम पित्रोदा की इस बयान से भले ही कांग्रेस इंकार करे कि उनका पर्सनल हो सकता है, लेकिन इससे इंकार नहीं कर सकता कि सैम पित्रोदा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से है या सलाहकार में से है और उनका बयान मायने रखता है अगर मैनिफेस्टो से जोड़ दिया जाए तो। ठीक है, कुछ दिनों पहले भी रवि इनका ही एक बयान आया था जिसमें वो कह रहे थे कि मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं होना चाहिए, उन्हें ज्यादा टैक्स देने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक के बाद एक इस तरह का ऐसा लगता है कि बयान देना, ये हमें याद दिलाता है कि 2014 के दौरान ऐसा होता था कि जो मणिशंकर अय्यर वगैरह होते थे, कोई भी बयान दे देते थे और बाद में निजी बयान बोल करके उससे पल्ला झाड़ लेता था आलाकमान। नहीं, बिल्कुल देखिए, मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी को बोला कि चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, उस बयान को लेकर आलोचना हुई। प्रधानमंत्री को नीच कहा, उसको लेकर उनको आलोचना हुई, उनको कहा गया कि उनका निजी बयान है। दिग्विजय सिंह तमाम बार उनके बयान देते हैं, मुस्लिम्स को के पक्ष को लेकर बयान, कहीं ना कहीं आपको बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर, तब उनके बयान को निजी बयान कहा जाता है। सरकार कहती है एनकाउंटर सही है, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि एनकाउंटर फेक है। जी न्यूज़।